अरे बाल बाल बच गए। अच्छा वो डॉक्टर ने घर पर नहीं थी, होती तो सोचती हम ही के बाप को मारे। जब भी ससुरी हमने सामने। तुम मेरे घर के बाहर क्या कर रहे हो? देखो, पिछली बार तुम यहाँ परी और पूर्वी को लेने के लिए आए थे, इसलिए मैंने तुम्हें कुछ नहीं कहा। लेकिन अगली बार से मेरे घर के आसपास भटकने की कोशिश भी मत करना, समझे? हो गया गायब। कमाल है, इसने आज पलट के मुझे जवाब भी नहीं दिया। वैसे काफी देर हो चुकी है, बाकी काम हम बाद में कर लेंगे। तुम एक काम करो, तुम घर जाओ, परी भी अकेली होगी। अर्जुन, परी की चिंता मत करो, मैं आई को मैंने फ़ोन कर दिया था और मैं तुम्हारी गाड़ी ड्रॉप करने के लिए आई थी, तो मैंने सोचा कि मैं टीके सर की तबीयत भी पूछ लेती हूँ। और आराम से। अर्जुन, तुमसे ये पूछना था कि ओवी से बात हुई तुम्हारी? हाँ, मैंने फ़ोन किया था उसे, उसने फ़ोन नहीं उठाया। मैंने मैसेज भी ड्रॉप किया था उसका, कोई रिप्लाई नहीं आया। अर्जुन, तुम प्लीज़ एक बार और कोशिश करके देखो ना। कुछ नहीं होगा, मेरी बात। हेलो, तुमने कॉल किया था? हाँ, क्योंकि तुमने मुझे ऑफिस में फ़ोन किया था तो मुझे लगा कि तुम्हें कोई काम था, इसीलिए। अच्छा, तो पूर्वी ने बता दिया होगा तुम्हें। एक्चुअली मैं तुम्हारा मोबाइल ट्राई कर रही थी लेकिन तुम्हारा फ़ोन लगा नहीं, इसलिए मैंने ऑफिस में कॉल किया। वेल, मुझे पता होता अगर कि पूर्वी ने तुम्हारा ऑफिस भी ज्वाइन कर लिया तो मैं कभी कॉल नहीं करती हूँ। ओवी प्लीज लिसन, देखो बेकार की मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट करने से कुछ नहीं होगा। जो तुम सोच रहे हो। देखो अर्जुन, मैंने तुम्हें इसलिए कॉल किया क्योंकि मुझे पापा से बात करनी है। देखो, मुझे पता नहीं था कि उन्हें फ़ोन पे बात करना अलाउ है या नहीं, इसलिए मैंने तुम्हें कॉल किया। प्लीज़ मेरे पापा से बात करा दो। एक सेकंड। डैड, ओवी, कैसी हो बेटे ओवी? पापा कैसे हैं आप? बस ठीक है, तुम कैसी हो? मैंने जैसे ही आपके हार्ट अटैक की खबर सुनी मैं बहुत घबरा गई थी। आप कैसे हैं? प्लीज अपना ख्याल रखिए। नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। यहाँ अर्जुनपुर पूरी तरह से मेरा ख्याल रख रहा है। पापा, रियली सॉरी। सॉरी? क्यों? क्योंकि मैं जानती हूँ कि जो कुछ भी हुआ है ये मेरी डिसीजन की वजह से हुआ है। पूरी डिसीजन तुम्हारा था बेटे। आई होप यू आर हैप्पी। हाँ पापा, खुश हूँ मैं। मुझे अपने से ज्यादा तुम्हारी फिक्र है। तुम खुश रहो बस। That's all I want. पापा, मैं रखती हूँ, मुझे एक इम्पोर्टेंट मीटिंग में जाना है तो मैं आपसे बाद में बात करूँगी। ओवी सुनो। क्या हो रहा है? क्या कहा ओवी ने? वो ठीक तो है ना? हाँ ठीक है। लेकिन कहा क्या उसने? अपने फैसले से खुश है। मेरी तबीयत पूछने के लिए फोन किया उसने। अर्चना जी, आपने मुझे दवाइयों के मामले में बहुत अच्छे से कोऑपरेट किया है और इसी का नतीजा है कि आप परफेक्टली हेल्दी हो गई हैं। गौरी, मेरी वजह से कुछ नहीं हुआ है। जो कुछ हुआ है तुम्हारी वजह से हुआ है। तुम इंजेक्शंस लगाती हो रोज मुझे, और वैसे भी आपका आखिरी इंजेक्शन है, इसके बाद आपको इंजेक्शन लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। और फिर मेरा भी यहाँ आना तो देखो, ये तुम्हारा घर है गौरी, तुम यहाँ जब चाहे आ सकते हो। मुझसे मिलने, हम सबसे मिलने, ठीक है? आज घर पे कोई नहीं है क्या? घर पे सब लोग हैं। आई है, मानव है, तेजू है। किसी से मिलना था? नहीं,
किसी से नहीं, बस ऐसे ही पूछ रही थी। अच्छा। अच्छा अर्चना जी, अब मैं चलती हूँ। अरे नहीं, ऐसे कैसे निकलोगी? तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए चाय बना के लाई। वो देखो सोहम भी आ गया। वो एक्चुअली मुझे कल घर जाने के बाद पता चला कि तुमने मेरे बाबा की मदद की। उनका एक्सीडेंट होने के बाद उन्हें सहारा दिया और घर तक छोड़ा। मैं तुम्हें थैंक्स कहना चाहती थी। इज ओके। क्या? इज ओके। तुम क्या बोल रहे हो? मुझे समझ में नहीं आ रहा है। ऐसा तो बहुत अंग्रेजी बोला था, हमारी सीधी बात समझ में नहीं आ रही। इज ओके मतलब ठीक है, ठीक है। तो तुम कहना चाहते हो इट्स ओके। दिस इज द राइट प्रोनाउंसिएशन। कब? का? मेरा मतलब है कि इसका उच्चार इज ओके नहीं, इट्स ओके है। इज नहीं, इट्स ओके। ओके। यस, इट्स ओके। अरे आई, सुना तूने? एक तो और सबक सीख गए हम। इट्स ओके। हाँ, नेक्स्ट वर्ड है एक्सक्यूज मी। क्या? एक्सक्यूज मी। एस? एक्सक्यूज मी। अरे छोड़ रे, हम लोग को नहीं सीखनी अंग्रेजी। ढंग से बोल, ढंग से सीख पा रहे। सोहम क्या हुआ? अरे मैं नहीं सीखनी अंग्रेजी हमरे को रे। सोहम ये क्या तरीका, किताब क्यों फेंक रहा है इस तरह? आई हमरे को अंग्रेजी नहीं आती और ना ही सीखनी है हमरे को। ये कॉन्सेंट्रेट ही नहीं करते। अगर ये कॉन्सेंट्रेट नहीं करेंगे ना तो मैं इन्हें इंग्लिश नहीं सिखाने वाली। जब हमरे को सीखनी नहीं है तो क्या फर्क पड़ता है तू सिखाए कौन और सिखाए? एक सेकंड सोहम, तूने ही कहा था ना तेजू से कि वो तुझे सिखाए। अब वो सिखा रही तो क्या प्रॉब्लम? जैसा वो कहती है वैसा कर, समझा? मुझे कुछ नहीं सुनना है। आई हम मानते, हम कहते कि अंग्रेजी सीखनी है हमरे को, लेकिन अभी हम ही कह रहे हैं कि हमरे को नहीं सीखनी है। कोनो फर्क नहीं पड़ता है, हम ऐसे खुश हैं अपनी देहाती भाषा के साथ। चलो अच्छा हुआ, इसकी देहाती भाषा और बकबक से तेजू को छुटकारा मिल जाए। देखिए आजी, हमरे को सोहम, वक्त के साथ बदलने में हमारा फायदा होता है ना? ये बात इसकी समझ में नहीं आएगी अर्चना। क्योंकि ना तो इसके दिल में कोई रिस्पेक्ट है एजुकेशन के लिए और ना ही ये करना चाहता है। और जब तक एजुकेशन के लिए रिस्पेक्ट और लैंग्वेजेस के लिए रिस्पेक्ट इसके दिल में नहीं आएगी, ये वैसे भी कुछ सीख नहीं पाएगा। और वैसे भी अर्जुन, मुझे इससे कोई उम्मीद भी नहीं, क्योंकि पढ़े लिखे कल्चर्ड लोग वैसे भी इससे खुद ही बात नहीं करना चाहेंगे, क्योंकि ये जमाने के साथ कभी चल ही नहीं पाएगा। तुम्हें पता है, ये कभी इंग्लिश नहीं सीख सकता। तो मैं आपसे कह रही हूँ ना, इतनी ज्यादा वॉक आपकी हेल्थ के लिए अच्छी नहीं है। आप प्लीज थोड़ा थोड़ा करके शुरू कीजिए। Yeah, I know. And it's breakfast time. Good morning. How are you feeling? I'm feeling you, good. Yeah. मैं हाथ में धो के आता हूँ। Sure. पूर्वी, breakfast time. नहीं अर्जुन, मैं निकलती हूँ, मुझे ऑफिस के लिए लेट हो गया। आप कहीं जाने की जरूरत नहीं, कम सीरिया। मैं कह रहा हूँ कि I mean to say कि मुझे पता है तुम्हारी मीटिंग 11 बजे की। यहाँ से ऑफिस पहुँचने में सिर्फ 20 मिनट लगते हैं और अभी सिर्फ 9:45 हुए। तुम आराम से नाश्ता करके जा सकती हो। लेकिन मैं बोला चाय। शुरू करो। कांदे पोए? यस, कांदे पोए। ये कहाँ से? आई ने तो नहीं भेजे? I'm afraid, unfortunately नहीं। ये मैंने बनाए। ये तुमने बनाए? हाँ, ऐसी शक्ल क्यों बना रही हो?
नहीं मैंने सिर्फ कोशिश की। आई एम श्योर कि तुम्हारी आई जितने अच्छे नहीं होंगे, बट जैसे भी हैं, देखो अगर बुरे लगे ना तो बता देना कि अच्छे नहीं है, प्लीज। ये को तुम्हें खाओ ना। हाँ मैं ले रहा हूँ। कैसे बने? अच्छे हैं लेकिन थोड़ा सा नमक कम है। नमक कम है? ओह, एक्चुअली मुझे पता नहीं था, मैंने सोचा कि मैं पहले से थोड़ा कम डालता हूँ। अब ज़्यादा नमक अच्छा नहीं होता ना, तो मैंने सोचा मैं पहले से ही कम डाल दूँ। आई एम सॉरी। इट्स ओके। लेकिन हाँ, नेक्स्ट टाइम से याद रखना, अगर कभी भी मेरे लिए कुछ बनाओ ना तो उसमें नमक एकदम बराबर होना चाहिए, क्योंकि मुझे कम नमक वाला खाना बिल्कुल नहीं पसंद। ख्याल रखूंगा। बड़े आए थे बेटे बनने ही घर, उन्होंने इज्जत तो करता है नहीं हमारी। अंग्रेजी अंग्रेजी अंग्रेजी, मानव देशमुख चढ़ गया ही बोल के। What murmuring? क्या? You murmuring what? देखिए, आप जॉन भी बोल रही है, समझ में नहीं आ रहा है हमरी। हिंदी में बोलिए आजी। Who आजी? Who आजी? I? Your आजी? हाँ समझ गए, नहीं बुलाएंगे तोरे को आजी, लेकिन जॉन भी बोलेंगी ना, हिंदी में बोलिए प्लीज। Please. Look. English not easy. Understood? You know English. I 100%. हाँ हो गए घर के लोगों से। हाँ, यू 100% इंग्लिश, आई नो इंग्लिश, लेकिन अब हमरे को अंग्रेजी सीखनी भी नहीं। Bhagwat, useless in front of buffalo. क्या? तेरी भी अंग्रेजी बिगड़ गई उसके नाद में लग के। भैंस के सामने भागवत पढ़ के कोई फायदा नहीं। यूजलेस फेलो, बफेलो। हमरे को बफ है, हमरे को। हाँ हाँ, हंस लीजिए, आप भी हंस लीजिए हमरे ऊपर। अरे मैं तुम पर नहीं, मैं तो मैडम पे हंस रही थी, इतनी गलत इंग्लिश बोल रही थी। तुम्हें उन्हें अपने आप को कम समझने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। अच्छा, ई का मतलब? हाँ हाँ, अपनी अंग्रेजी का आरोप हम पर झाड़ रही है, तब खुद को अंग्रेजी नहीं आवत है। हाँ। अच्छा कहता तो मेरे को बता दिया, अगली बार देख अंग्रेजी में बोलेंगे तो क्या जवाब देते हैं, हमको भी देख। लेकिन मेरा नाम लेने की जरूरत नहीं है, मैडम को पता चल गया तो मेरी तो गर्दन ही उखाड़ देंगे। अरे नहीं नहीं, आप फिक्र मत करिए, आपका नाम नहीं आएगा। मैं अंदर देखती हूँ। हाँ जाइए, वो पहलों का जवाब देंगे हम। आपको नहीं लगता आपने सोहम के साथ कुछ ज्यादा ही रूडली बात की माना? मैं मानती हूँ उसे इंग्लिश नहीं आती, लेकिन वो सीखने की कोशिश कर रहा है। तेजू उसे सिखा रही है मानव, और आप और मैं भी मानव, हमें कोई इंग्लिश बोलते आती नहीं थी, हमें पढ़ाई लिखाई आती नहीं थी, लेकिन हमने सीखा। तो आप सोहम के साथ इस तरह बर्ताव कैसे कर सकते हैं? अर्चना, मैं जानता हूँ सोहम के साथ किस तरह का बर्ताव करना है, और इसलिए मैंने एक फैसला किया है। कैसा फैसला? ये फैसला हमारे परिवार से जुड़ा है। मैं ये फैसला आज सबके सामने डिक्लेयर करने वाला हूँ, तुम बस सबको बता देना। लेकिन कैसा फैसला, कम से कम ये तो बताइए। अर्चना, उसके लिए तुम्हें आज रात तक का इंतजार करना होगा। अरे और भैया कैसा हो? अरे सोहम, हम अच्छे हैं, तू बता। बस तू कहाँ है? अरे बनाइए, आजकल चाय पीने भी नहीं आते हो? हाँ, तनिक काम में बिजी थे। आहा, क्या बात, शकल तक नहीं बदली। हेलो। अरे हाँ, हम कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कोई मिल नहीं रहा है ना। हाँ, हम जानते हैं कि उसकी हालत नाजुक है, कोई मिलता है तो हम अभी खबर कर देंगे। कहो भैया, कोनो परेशानी है क्या? हमारी बेटी का एक्सीडेंट हो गया था, बुरी तरह से जख्मी हो गई है।
उसको अस्पताल में भर्ती करा के आया हूँ। डॉक्टर बोलता है उनको खून की जरूरत है, लेकिन ओके खून से मिलता जुलता कोई खून मिल ही नहीं रहा है। हम क्या करें? और ये दुकान भी तो बंद नहीं कर सकते, वरना उसकी दवा के लिए, इलाज के लिए कहाँ से पैसे आएंगे? अरे भैया फिक्र क्या करते हो, हम है ना, हम देंगे खून को। सच? हाँ देंगे ना। कौन सा ग्रुप है तुम्हारा खून का? देखिए भैया, ये हम नहीं जानते, हम तोरी बेटी को खून देने के लिए तैयार हैं। अगर डॉक्टर को लगता है कि हमारा खून के लिए सही है तो ले लेंगे। मनसा देवी तुम्हें लंबी उम्र दे। अच्छा बताइए, कौन अस्पताल में हो? वो देखो, जो देखो। अरे अर्जुन आओ ना, देखो कौन आए पली से मिलने। डैडी आए हैं, देखो देखो। हाय बेबी। ओलो। अर्जुन, तुम कब आए? भाई मैं बस अभी अभी आया। और बैठो ना, तुम खड़े क्यों हो? डीके अंकल कैसे हैं? डैड की तबीयत काफी बेटर है। इनफैक्ट पूर्वी उनका बहुत ज्यादा ख्याल रख रही है। वो दिन रात उन्हें वॉक पे लेकर जाती है। उनका मीन टू से कि डैड की तबीयत काफी अच्छी है। पूर्वी इज टेकिंग केयर। वो एक्चुअली आई मैं डैड का ख्याल रखने के लिए ज़्यादा देर घर पे ही रहता हूँ। मैंने सोचा कि अगर आपकी इजाज़त हो तो मैं परी को थोड़ी देर घुमाने ले जा सकता हूँ। ओनली इफ यू डोंट माइंड। इसके लिए तुम्हें इजाजत लेने की कोई जरूरत नहीं अर्जुन, तुम परी से कभी भी मिल सकते हो। मैं इसका ब्लैंकेट और प्रैम दे देती हूँ। हाँ अर्जुन, वो आई बता रही थी कि परी तुम्हारे पास है। हाँ एक्चुअली परी मेरे साथ ही है। वो अब मैंने सोचा कि मैं उसे थोड़ी देर ऐसी घुमाने ले जाऊँ। वैसे कभी मिलता नहीं ना उससे, तो मैं बस उसे लेके बाहर ही निकला हूँ। तुम कहाँ पर हो? हाँ मैं बस अभी ऑटो पकड़ रही थी। अच्छा ठीक है, तुम एक काम क्यों नहीं करती मैं सोच रहा था कि मैं सर्कल के आसपास किसी गार्डन में इसे घुमा दूँ। तो तुम वहाँ से इसे सीधा पिक करके घर चली जाना, तुम मुझे वहीं मिलो। ठीक है, मैं आती हूँ। ओके बाय बाय। रिक्शा। आप वहाँ बैठिए, मैं आपको बताती हूँ। ये तो भैया हॉस्पिटल है जहाँ मेरी आई का ऑपरेशन हो। महक, तुमने मुझे बुलाया? हाँ मैम, उस छोटी बच्ची को ब्लड डोनेट करने एक आदमी आया है। कहाँ पर है वो? वो रहा। एक्सक्यूज मी। क्या तुम उस बच्ची को ब्लड देने आए हो? हाँ, तू की डॉक्टर है? हाँ। अच्छा, तुम्हें अपना ब्लड ग्रुप मालूम है? नहीं, वो क्या होता है? चलो फिर पहले तुम्हारा ब्लड टेस्ट कर लेते हैं। मैडम जी, पहले बता दे रहे को ध्यान से लगाना। हमरे झगड़े का यहाँ हिसाब चुट्टा मत करना। देखो, मुझे मेरा काम मत सिखाओ। मैं एक प्रोफेशनल डॉक्टर हूँ। मैं पर्सनल झगड़े को अपने प्रोफेशन में मिक्स नहीं करती। अब हाथ दो। मुट्ठी टाइट से बंद करो, और टाइट। महक, तुम इनका ब्लड लैब में भिजवा दो, और जैसी रिपोर्ट्स आती है ना मुझे खबर कर देना, ठीक है? और हाँ, जब तक रिपोर्ट्स नहीं आ जाती तुम यहाँ से कहीं नहीं जा सकते हो। तुम्हारी रिपोर्ट्स आने के बाद ही पता चलेगा कि तुम बच्ची को ब्लड दे सकते हो या नहीं। डॉक्टर, मेरी बच्ची को बचा लीजिए। आप चिंता मत कीजिए, हमने अभी अभी इनका ब्लड सैंपल लिया है। अगर इनका ब्लड ग्रुप आपकी बच्ची के ब्लड। अरे भैया, आप यहाँ तक दुकान पर कौन है हुआ? मैं अपने भाई को कुछ देर के लिए दुकान पे रख के आया हूँ। डॉक्टर गौरी, इनका ब्लड ग्रुप ओ पॉजिटिव है। काका इन्होंने? कि तुम्हारा ब्लड ग्रुप ओ पॉजिटिव है, इसका मतलब तुम यूनिवर्सल डोनर हो। देखिए मैडम, ओ ए ई समझ में नहीं आता मेरे को ये बताइए कि हम उनको खून दे सकते कि नहीं दे सकते? हाँ हाँ, बिल्कुल दे सकते हो। अरे क्या बात है, तो फिर देर क्या कर रहे हैं? चलिए कि बच्चे को खून देते हैं, चलिए। सिस्टर, तुम इनका ब्लड लो, मैं आती हूँ। जी। तुम सिस्टर के साथ जाओ। ठीक है। देखिए, वो आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, आपकी बच्ची बिल्कुल ठीक हो जाएगी। आपको पता है, ये लड़का भगवान का रूप बनकर आया है मेरी बच्ची को बचाने के लिए।
अरे हम दोनों की जान पहचान भी नहीं है ज्यादा दिन से। बस अपना काम खत्म करके कभी कभी मेरी दुकान पर चाय पीने के लिए आता था। जितना मेहनती है उतना ही दिल का अच्छा आदमी है। मैं तो भगवान से प्रार्थना करता हूँ, हे भगवान ऐसी ही दया दृष्टि बनाए रखना उस पर। तो फिक्र मत कर, बहुत जल्द ठीक हो जाएगी तू, और पहले की तरह अपने घर जाके खेलने भी लगेगी। तुमने बहुत ही नेक काम किया है सोहम, और मुझे जानकर और भी खुशी है तुम अपनी मर्जी से यहाँ आए। तुम्हारी वजह से इस बच्चे की जान बच जाएगी। थैंक यू सो मच। इट्स ओके।